तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे हेटेड पर्सन बाय इंडियंस, ऑफ कोर्स आफ्टर विजय मल्ल्या। इस इंसान ने हाल ही में एक नॉन टेंजिबल न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। लेकिन कौन है ये इंसान? इस इंसान ने कई सारे मूवीज में अपने कैमियो दिए हैं, कई सारे टीवी शोज में अपनी एक्टिंग कर रखी है। इतना ही नहीं, लेकिन WWE में भी अपना प्रेजेंस दिखा दिया है। दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और स्टेटमेंट्स लाइव न्यूज में भी दे चुका है। लेकिन इतना सारा होने के बावजूद अपने पैसे और अपने टैलेंट के दम पर ये इंसान देश का प्रेसिडेंट बन चुका है, और वो भी एक नहीं 2 बार। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। हाल ही में मिस्टर डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने मानो अमेरिकन हिस्ट्री का सेकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है, एंड दिस टाइम ऑन इंडिया H1B वीजा फी एंड नॉर्म्स के हिसाब से। H1B एक एम्प्लॉयमेंट वीजा है जिसके बेसिस पर इंडिया, चाइना, जापान, फ्रांस जैसे कई सारे कंट्रीज से स्मार्ट माइंड्स अमेरिका में जाते हैं। ये एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसका इम्पैक्ट आज नहीं, कल नहीं, बट आज से लेकर लगभग 10 साल बाद जरूर दिखेगा। 1965 में शुरू हुए द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम का सबसे बड़ा वेपन, अगर हम थोड़ा पास में जाकर देखें तो सुंदर पिचाई और सत्या नडेला फ्रॉम इंडिया, एलन मस्क फ्रॉम अफ्रीका, जेनसन वैंग जैसे पर्सनालिटीज फ्रॉम चाइना को हमेशा से अमेरिका अपने अंडर खींचता आ रहा है बाय दिस H1B वीजा, सो एज टू मेक श्योर कि हमेशा द ग्रेट रूलर रहे। और इसी मेजर वेपन को मिस्टर प्रेसिडेंट ने डिसमेंटल कर दिया है। एज पर द न्यू नॉर्म्स ऑफ H1B, कोई भी अमेरिकन कंपनी अगर किसी इमिग्रेंट को जॉब दे रही है तो उसे एनुअली उस पर्सन के लिए $100,000 का फी भरना पड़ेगा। ये रूल ठीक से बना ही नहीं था कि हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट अपने ही बातों से मुकर गए और तुरंत उसे $100,000 एनुअली से लेके $100,000 वन टाइम फी कर दिया। पहले अब ट्रम्प को तो अपना घर ठंडा रखना है। अब उसकी ऐसी की वजह से बाहर ग्लोबल वार्मिंग बढ़े या ना बढ़े, उससे क्या फर्क। माना कि न्यू नॉर्म्स की वजह से आउटसाइडर्स को अमेरिकन इंडस्ट्री में आने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी, बट वेट, दिस कैन बी द न्यू ट्रम्प कार्ड ऑफ मिस्टर ट्रम्प। एज पर द रिपोर्ट्स 7% ऑफ अमेरिकन ग्रेजुएट्स आज अनएम्प्लॉयड है। रीजन? क्योंकि उनकी जॉब्स फिलहाल किसी H1B इमिग्रेंट ने ले रखी है। तो भले ही आज मिस्टर ट्रम्प को आप कितनी ही बातें सुना दो, बट दिस मूव कैन टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज टेन्योर। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जिसकी वजह से इंडियंस में मिस्टर ट्रम्प के बारे में इतना हेट फैला हुआ है? तो अरे नहीं, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मिस्टर ट्रम्प ने हाल ही में और एक गलती कर दी, टू इम्पोज 25% सैंक्शंस ऑन इंडिया। आई रिपीट, सैंक्शंस, ना कि टैरिफ। टैरिफ जो ऑलरेडी 25% एग्जिस्टिंग था ऑन इंडिया, उसके ऊपर और 25% सैंक्शंस लगा के उसे टोटल ऑफ 50% बना दिया है। तो चलो ये भी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, और एक चीज बढ़ गई जब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर का 29% टैरिफ को रिड्यूस करके 19% पे ला गिरा दिया। और चलो टैरिफ हटाना, सैंक्शंस लगाना तो एक साइड हो गया, इंडिया को ऑन लाइव न्यूज मिस्टर ट्रम्प ने डेड इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया। अब कहा गया द सो कॉल्ड इंडो अमेरिकन बॉन्ड, इंडो अमेरिकन लव। सॉरी बट कौन सा बॉन्ड, कौन सा लव? इतिहास गवाह है, अमेरिका और रशिया के बीच अमेरिका हैज ऑलवेज बीन द अनस्टेबल पार्टनर। याद है वो 1971 का वॉर, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी पाकिस्तान को बचाने को इंडिया से। अब क्योंकि हमेशा से ही इंडिया रशियन ऑयल परचेज करता है फॉर ऑफ कोर्स द सेल्फ इंटरेस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजी ये कहती है कि इंडिया इज फंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, और इसी की वजह से अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाए। अब दिस इज द एक्चुअल ट्रूथ अबाउट इंडियन अमेरिकन मेलोड्रामा। अब भले ही ये चीज इंडियंस को फेवर ना करे, बट अमेरिकन के लिए उनका कचरा साफ हो रहा है। क्या कचरा सुन के बुरा लगा? बट अभी ये टैग हमने क्यों दिया, ये बताने वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब उसके लिए वेट करना, और तब तक के लिए अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बता देना।